हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं लवण यानी साल्ट के बारे में, यानी लवण किसे कहते हैं, लवण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आज वो पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि लवण क्या होता है। तो लवण उसे कहते हैं, देखिए, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस लवण कहलाता है। ठीक है, क्या अम्ल और क्षार से प्राप्त जो ठोस होता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना, तो क्या बनता है लवण। जैसे में देखिए, ये है HCl, क्या ये है HCl प्लस, ये क्या है NaOH। तो HCl अम्ल है, HCl क्या है, HCl अम्ल है, और जो NaOH है ना, ई क्या है, ई है क्षार। तो जब अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो ये देखिए, लवण बने NaCl। अब क्रिया कैसे हुई, ये था H प्लस, ये था Cl माइनस, ये था Na प्लस, ये था OH माइनस। प्लस वाला गया माइनस, प्लस वाला गया माइनस वाले के साथ, माइनस वाला गया प्लस वाले के साथ। तो Na और Cl मिलके क्या बनाया, NaCl, और OH और H मिलके क्या बनाया, H2O। तो लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है। ठीक है, लवण और जल बनता है। समझ में आ गया लवण। अब देखते हैं कि लवण कितने प्रकार का होता है, यानी साल्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो नमक होता है ना, वो 6 प्रकार का होता है। क्या, जो नमक यानी जो साल्ट होता है, नमक, लवण या साल्ट तीनों एक ही बात है। ठीक है, देखते हैं, जो लवण 6 प्रकार का होता है। ठीक है, लवण कितने प्रकार का होता है, लवण होता है 6 प्रकार का। तो अब देखते हैं कि 6 होते क्या हैं। ठीक है, लवण के प्रकार। लवण के प्रकार में पहला है सामान्य लवण। क्या, पहला है सामान्य लवण, सामान्य लवण। ठीक है, सामान्य लवण किसे कहते हैं, वे लवण जिनमें H प्लस और OH माइनस नहीं पाए जाते हैं। क्या, वे लवण जिनमें H प्लस और OH माइनस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या, वे लवण जिनमें H प्लस और OH माइनस नहीं पाए जाते हैं। वे लवण जिनमें H प्लस और OH माइनस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य लवण किसे कहते हैं, वे लवण जिनमें H प्लस और OH माइनस नहीं पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सामान्य लवण। जैसे जैसे देखिए, जैसे NaCl, NaCl। ठीक है, इसमें देखिए, जो NaCl है, इसे हम ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो देखिए, कहीं इसमें H प्लस या OH माइनस है, इसमें H प्लस और OH माइनस कहीं नहीं है। तो इसलिए कौन सा लवण कहलाएगा, ये कहलाएगा सामान्य लवण। ठीक है, जैसे देख लीजिए KNO3, KNO3 को ब्रेक करेंगे तो K प्लस NO3 को माइनस में ब्रेक होगा। तो अब बताइए कि क्या इसमें H प्लस और OH माइनस है, इसमें भी H प्लस और OH माइनस नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सामान्य लवण। ठीक है, तो सामान्य लवण समझ में आया। अब बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्या है। ठीक है, तो दूसरा नंबर है अम्लीय लवण। दूसरा नंबर है अम्लीय लवण। ठीक है, अब अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस होते हैं। ठीक है, क्या, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस होते हैं क्या कहलाता है, वह कहलाता है अम्लीय लवण। वे लवण
जिनमें विस्थापनीय H प्लस होते हैं। ठीक है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस होते हैं क्या कहलाता है? वह कहलाता है अम्लीय लवण। समझ में आया? अब देखिए अम्लीय लवण के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो अम्लीय लवण के उदाहरण को मान लीजिए जैसे NaHSO4। क्या? NaHSO4। तो NaHSO4 को जो ब्रेक करेंगे तो Na प्लस H प्लस और SO4 पर डबल निगेटिव आएगा। तो देखिए अम्लीय लवण किसे कहते हैं? वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस होते हैं। तो देखिए इसमें H प्लस है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें H प्लस है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अम्लीय लवण। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें H प्लस है, तो इसमें क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अम्लीय लवण। जैसे एक और देखते हैं NaHCO3। तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस H प्लस CO3 पर डबल माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या है? इसमें भी H प्लस है, तो जब इसमें भी H प्लस है तो ये भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अम्लीय लवण। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा अम्लीय लवण। अब देखते हैं कि तीसरा नंबर क्षारीय लवण क्या होता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या? क्षारीय लवण क्या होता है? तो तीसरा नंबर है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण किसे कहते हैं? ठीक है, क्या? क्षारीय लवण किसे कहते हैं? तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस होता है। क्या? वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस होता है वे क्या कहलाता है? वे कहलाता है क्षारीय लवण। वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस होता है। ठीक है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्षारीय लवण। क्या कहलाता है? क्षारीय लवण। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है MgOHCl। क्या? MgOHCl। ठीक है, जो MgOHCl है अगर इसे ब्रेक करेंगे तो Mg पर 2 पॉजिटिव, OH पर निगेटिव और Cl पर भी निगेटिव में ब्रेक होगा। तो देखिए इसमें OH माइनस है ना, इसमें क्या है? इसमें OH माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहते हैं? जिनमें विस्थापनीय OH माइनस होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्षारीय लवण। तो देखिए इसमें OH माइनस है ना, तो इसमें OH माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्षारीय लवण। समझ में आया? और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ZnOHCl। ठीक है, क्या? ZnOHCl। तो ZnOHCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो Zn पर डबल प्लस, OH पर 1 माइनस और Cl पर भी 1 माइनस। तो देखिए इसमें भी OH है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्षारीय लवण। समझ में आया? अब बढ़ते हैं चौथा पॉइंट जो है मिश्रित लवण। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है हम लोगों का मिश्रित लवण। तो चौथा पॉइंट है मिश्रित लवण। ठीक है, तो मिश्रित लवण किसे कहते हैं? ठीक है, वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं। ठीक है, वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है मिश्रित लवण। यानी वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं। धनायन या
ये आयन पाए जाते हैं। ठीक है, वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिश्रित लवण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं NaKSO4। क्या? NaKSO4। तो जो NaKSO4 है, अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो Na प्लस K प्लस और SO4 पर डबल माइनस में ब्रेक होगा। अब देखिए इसमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन पाए जाएंगे। देखिए इसमें एक या एक से अधिक धनायन पाया गया है कि ना? देखिए इसमें 2 को धनायन पाया गया है। कितना? इसमें 2 धनायन पाया गया है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिश्रित लवण। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिश्रित लवण। जैसे एक और देखते हैं CaOCl और Cl। तो जब इसे हम लोग ब्रेक करेंगे ना तो टूटेगा Ca पर डबल पॉजिटिव और OCl निगेटिव और प्लस Cl निगेटिव। तो देखिए इसमें 2 निगेटिव आया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? इसमें 2 निगेटिव आया है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिश्रित लवण। समझ में आया? इसमें 2 निगेटिव आया तो क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा मिश्रित लवण। इतना समझ में आया? अब बढ़ते हैं चौथा पॉइंट चौथा हो गया। अब बढ़ते हैं 5वां पॉइंट। तो जो 5वां पॉइंट है वो है हम लोगों का द्विक लवण। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है हम लोगों का द्विक लवण। द्विक लवण। अब द्विक लवण क्या कहते हैं? ठीक है, तो द्विक लवणों से कहते हैं कि 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। क्या? 2 सरल लवणों के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है। द्विक लवण कहलाता है। ठीक है, द्विक लवण किसे कहते हैं? 2 सरल लवणों के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो द्विक लवण का एग्जाम्पल जैसे हम लोग के पास है फिटकिरी। ठीक है, क्या? फिटकिरी। ठीक है, फिटकिरी क्या होता है कि K2SO4 L2 का 2 SO4 का 3 इंटू 24 H2O। ठीक है, तो ये क्या है? ये कहलाएगा द्विक लवण। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विक लवण। इसका एक और नाम होता है, इसका तो व्यापारिक नाम होता है फिटकिरी ना। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? इसका व्यापारिक नाम होता है फिटकिरी, लेकिन इसे पोटास एलम भी कहते हैं। क्या? पोटास एलम। ठीक है, फिटकिरी को ही क्या कहते हैं? फिटकिरी को ही कहते हैं पोटास एलम। समझ में आया? अब देखिए ये तो एक हो गया। एक और होता है जिसको कहते हैं मोहर लवण। क्या? एक और होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मोहर लवण। तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे FeSO4 NH3 NH4 को होल 2 इंटू 6H2 NH4 इंटू SO4 इंटू 6H2O। यानी जो ये होता है ना, ये होता है मोहर लवण। ये क्या है? ये होता है मोहर लवण। FeSO4 NH4 को होल 2 SO4 इंटू 6H2O। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोहर लवण। इसे क्या कहते हैं? द्विक लवण। ठीक है, ये दोनों लवण आपस में बहुत फेमस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे पूछा जाता है पेपर में कि द्विक लवण का उदाहरण बताइए, या ऐसे पूछ देगा कि जो फिटकिरी होता है, जो मोहर लवण होता है, वो कौन सा लवण होता है? तो आप कहेंगे कि वो कौन सा लवण होता है? वो द्विक लवण होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो है कि छठवां पॉइंट है हम लोगों का संकर लवण। क्या है? संकर लवण।
तो देखते हैं कि संकर लवण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धातु धनायन के साथ उपसंयोजिक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं संकर लवण। फिर से देखिए, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धातु धनायन के साथ उपसंयोजिक बंध बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संकर लवण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, K4FeCN6, ठीक है, इसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या कहते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और देखिए CuNH3 को होल 4 और Cl2। तो देखिए, अगर आपको पहचानना हो ना कि संकर लवण किसे कहते हैं, तो जहां भी कोई अणु आयन या यौगिक अगर बड़ा ब्रैकेट में आ जाए, ठीक है, क्या अगर बड़ा ब्रैकेट के अंदर आ जाए, समझ जाइए कि वो क्या है? वह है संकर लवण। ठीक है, क्या है? वह है संकर लवण। एकदम ट्रिक है, क्या है? एकदम ट्रिक है कि समझ जाइए कि अगर कोई भी अणु आयन या कोई भी यौगिक अगर बड़ा ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो कौन लवण है? वह है संकर लवण। समझ में आया? तो आज हमने लवण के सभी प्रकारों के बारे में बता दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब